to e-commerce by Shukla classes. I am Anubhav and tutorial on DBMS. Today's topic is SDLC और SDLC phase. तो कंप्लीट टॉपिक जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो अपना मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की आवाज़ को बंद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंशन एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ SDLC। तो SDLC का पूरा नाम क्या है? SDLC का जो पूरा नाम है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और इसे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। SDLC एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम के लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र की व्याख्या या एक्सप्लेनेशन है करता है। डेटाबेस डिज़ाइन SDLC का एक मूलभूत घटक है यानी कि बेसिक है। किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के में जितने सारे स्टेप्स का यूज़ करते हैं या प्रोसेस में आते हैं उन सभी स्टेप्स को मिला के SDLC कहते हैं। जो उन सभी स्टेप्स जो उनके प्रोसेसेस होते हैं उसे क्रिएट करने के उसे ही SDLC कहते हैं। ग्राफ के थ्रू इस बात को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम SDLC की इस फेज़ को समझते हैं, किसी चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, एक सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को, सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उस पर एनालिसिस करते हैं यानी कि स्टडी एंड स्ट्रक्चर का सिस्टम रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करते हैं जिसकी हमने डिज़ाइनिंग की है, और फिर उसे मेंटेन करते हैं इस सेम सिस्टम पे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। तो इसके प्रोसेसेस को समझते हैं। फेज़ ऑफ SDLC, कितने फेजेस हैं SDLC के, तो हर एक को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। इस किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो 5 स्टेप्स होते हैं: प्लानिंग, एनालिसिस, डिटेल, सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। तो इनमें समझेंगे हम। फर्स्ट स्टेप है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग फेज़ में हम सॉफ्टवेयर को हम क्या अचीव कराना चाहते हैं या उसके गोल्स क्या हैं इस पे डिस्कस करते हैं। प्लानिंग फेज़ में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स तथा रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी आते हैं। इस फेज़ में हम यहाँ देखते हैं कि जो वर्तमान में सिस्टम या सॉफ्टवेयर है वह अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं। अगर वह सही तरीके से अपना जॉब या वर्क जो है उसका वो कर रहा है तो उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम कॉस्ट को भी इवेलुएट करते हैं। सिस्टम को डिज़ाइन करने में कितनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यह सब प्लानिंग फेज़ के अंतर्गत आता है। सेकेंड फेज़ है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? प्लानिंग फेज़ में प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया जाता है तथा एनालिसिस फेज़ में उन प्रॉब्लम्स को अधिक डिटेल में एग्जामिन किया जाता है। एनालिसिस फेज़ में यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है कि एंड यूजर्स की क्या क्या ज़रूरतें हैं। इस फेज़ में सिस्टम के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की जो अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है। इसमें एंड यूज़र तथा डिज़ाइनर दोनों मिलकर प्रॉब्लम एरियाज़ को हल करते हैं। थर्ड है डिटेल सिस्टम डिज़ाइन। डिटेल सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में डिज़ाइनर सिस्टम के प्रोसेस के डिज़ाइन को पूरा करता है। सिस्टम में संपूर्ण टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को इंक्लूड किया जाता है जिससे सिस्टम और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव और एफिशिएंट बन जाए। फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन। इस फेज़ में हार्डवेयर, DBMS सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल किया जाता है तथा डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे पहले कि डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाए सिस्टम को टेस्टिंग, कोडिंग तथा डिबगिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। SDLC में यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक फेज़ होता है जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। हमारी कंप्लीट कोडिंग होती है, सब कुछ में प्रोग्रेसिव होता है। फिफ्थ नंबर पे आता है मेंटेनेंस। यह SDLC का सबसे लास्ट फेज़ होता है। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है तब उनको यूज़र उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तब जो प्रॉब्लम उसमें आती हैं उसको टाइम टू टाइम हल करना पड़ता है। तैयार सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर को समय अनुसार उसका ध्यान रखना होता है, उसको मेंटेन रखना ही मेंटेनेंस कहलाता है। SDLC में 3 प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं। नंबर 1 करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस और परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो अगर आप इन मेंटेनेंस के बारे में जानना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हम जब भी इस नए वीडियो को किसी भी फील्ड के अपडेट करें तो आप उसे हमेशा अपडेट रहें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं इस पेजेस को समझने में और SDLC को समझने में। कमेंट करें अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हिट करें बेल आइकन को हमेशा अपडेट रहने